मौलाना तौकीर रजा पर योगी सरकार का सबसे बड़ा एक्शन। मौलाना तौकीर की संस्था इत्तेहाद-ए-मिल्लत पर लगा ताला। बरेली में वक्फ की जमीन पर बनी दुकानों को खाली करने का दिया आदेश। जुमे की नमाज के बाद बरेली में हुए बवाल के उपद्रवियों पर योगी सरकार का ताबड़तोड़ एक्शन लगातार जारी है। इस हिंसा के मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा की गिरफ्तारी के बाद अब उसकी संस्था इत्तेहाद-ए-मिल्लत पर भी ताला लग चुका है। जी हां, ये बड़ी जानकारी सामने आई है। मौलाना तौकीर रजा का दफ्तर जो है वो सील हो चुका है। दरअसल वक्फ की संपत्ति पर ये मौलाना तौकीर की संस्था इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल का कार्यालय बना हुआ था, जिस पर अब ये बड़ा एक्शन हुआ है। नगर निगम ने संपत्ति को सील कर दिया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। जब नगर निगम ने ये कार्रवाई बरेली में की है तो वहां पर भारी संख्या में लोग मौजूद थे। भारी पुलिस बल, सुरक्षा बलों की मौजूदगी में दरअसल ये ताला मौलाना तौकीर रजा की संस्था पर लगा है। इसी संस्था के अध्यक्ष है मौलाना तौकीर रजा। तो कुल मिलाकर बरेली में लगातार ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। जिस तरीके से खबर यह है कि वक्फ की जमीन पर मौलाना तौकीर रजा ने अपना दफ्तर बनाया हुआ था और इस तरीके से अब उसके दफ्तर को सील कर दिया गया है। तमाम लोग वहां पर मौजूद थे जब ये पूरी कार्रवाई हुई है। सिर्फ इतना ही नहीं, बरेली नगर निगम के जरिए कई दुकानों को भी बंद करने का आदेश दिया गया है। हालांकि दुकानदारों का कहना यह है कि ये वक्फ की संपत्ति है और ये वक्फ को ही हम किराया देते हैं। ये तमाम बातें उनके जरिए कही गई है। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट से स्टे है, बावजूद इसके हमें नोटिस दे दिया गया है दुकानें खाली करने का। कुछ ही घंटों में हमें दुकानें खाली करनी है। तो यानी दुकानदार जो थे, एक धर्म विशेष के सभी दुकानदार वहां पर हैं और वो इस कार्रवाई से भड़के हुए हैं। सुनिए इस पूरे एक्शन पर दुकानदारों ने क्या कहा है और जो इनसे पैसा वसूलता है किराए का, उस शख्स का क्या कहना है इस मामले को लेकर, जरा सुनिए। वो अभी बोल के गए दुकान सीज करने के लिए। अभी आए थे कुछ पुलिस वाले और बोल के गए अगर 3 बजे तक दुकान खाली नहीं करी, जितना भी सामान है सब सीज कर देंगे। दुकान में सीज हो जाएगी सब। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? कैफ। किस चीज की तुम्हारा ये यहाँ पे तौकीर फोटो का भी ऑफिस था क्या है यहाँ पे? नहीं, उस बारे में नहीं पता मेरे को। IMC के लोग आते जाते थे यहाँ पे? हाँ, आते थे कभी कभी। तो आपको नगर निगम से क्या नोटिस मिला है? वो यही बोल के गए कि 3 बजे तक दुकान खाली नहीं करी तो जितना भी सामान है सब सीज कर देंगे तुम्हारा। इसलिए आप खाली कर रहे हैं? इसलिए खाली कर रहे हैं। तो बराबर मजार भी है यहाँ पे? जी, बराबर में मजार। क्या जगह का नाम है इसका? ये मजार किसका था? पहलवान साहब का है? हाँ, पहलवान साहब का मजार है। नोवल्टी का? हाँ, नोवल्टी चौराहे पे। कितनी दुकान है यहाँ पे जो निशान, आप पे भी निशान लगा के? हाँ, ये आप किराया किसी देते थे इसका? किराया यही नीचे दुकान के मालिक हैं, उन्हीं को देते थे। क्या नाम है उनका? उनका नाम मेरे को ध्यान नहीं है अभी। ये वाली दुकान और बड़ा वाली दुकान पे निशान लगाए हैं और नील लगा गए हैं वो। तो किसका किराया आप किसी और को देते थे? आप नहीं थे, मतलब किराए पे हो यहाँ पे? हाँ, किराए पे हैं यहाँ पे हम। मेरा नाम समीउर रहमान। समीउर रहमान जी, क्या क्यों हटा रहे हैं बहुत जल्दी में? भाई, ऐसा है कि कल नगर निगम की टीम यहाँ पर आई थी। ठीक है, उन्होंने ये कहा कि आप जो है हम आप खाली नापतोल करने आए हैं यहाँ पर। तो हमने उन्हें बताया कि हमारा स्टे स्टे है, हाई कोर्ट से भी है और ट्रिब्यूनल से भी है। वो बोले हमें तो ये आदेश मिला तो नापतोल कर लो, हम नापतोल करने आए हैं। आज सडनली ये सब पूरी फोर्स आई है और इन्होंने ये कहा है कि 3 बजे तक हर हाल में आप दुकानें खाली कर दीजिए, दुकानें सील होंगी। हमने कहा हमारे पास स्टे है, कोई चीज़ उन्होंने देखी नहीं। उन्होंने कहा जो भी है आप अधिकारियों से जाके मिलिए, तो हमें सील करने का आदेश है। तो आप उन दुकानों का किराया वक्फ बोर्ड को जाता है और वक्फ बोर्ड ही केस लड़ रहा है। अच्छा, वक्फ बोर्ड को किराया जाता है? हाँ, नहीं, ये वो नगर निगम से आप पूछेंगे क्यों खड़वा रहा है। हमारे पास तो वक्फ बोर्ड से मुकदमा चल रहा है नगर निगम के खिलाफ, उसमें हमारे पास रिश्ते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट से भी रिश्ते हैं, ट्रिब्यूनल से भी रिश्ते हैं, लखनऊ हाई कोर्ट से भी रिश्ते हमारे पास है। दुकानदारों के पास अपना अलग रिश्ते है इलाहाबाद हाई कोर्ट से। रिश्ते की कॉपी हमारे पास मौजूद है। समझे नहीं? IMC का ऑफिस है ऊपर? IMC का ऑफिस ऊपर है, किराए पे। IMC का ऑफिस किराए पे है। किराए पे है आपके पास IMC का ऑफिस?
है किराए पे। अच्छा, किराए पे किस IMC को दिया है आपने? नहीं, हमने नहीं लिया है, और किसने दिया? वोल्ट ने दिया होगा। IMC किराए पे? हम तो दुकानदार देखिए यहाँ पर 1984 की डिग्री है, 1984 की डिग्री है हमारे पास। लेकिन ये बताया जा रहा है ये नाले पे बना हुआ है। नाले पे नहीं बना हुआ है, नहीं नाले पे बना हुआ नहीं। देखिए ये ऑर्डर है, देखिए वर्क ट्रिब्यूनल का 1995 13/8 का ऑर्डर है ये देखिए, ये हमारे पास ऑर्डर है। और दूसरा ऑर्डर देखिए आप। ये अच्छा, ये बता दीजिए, आप ऑर्डर मत दिखाइए, हमें ऑर्डर कॉपी दे देना। आप ये बताइए आपका क्या पक्ष है पूरे मामले पे? हमारे पूरे मामले में ये पक्ष है कि हमारे पास, हम दुकानदार हैं और हमारे पास दुकानदारों पर स्टे है हाई कोर्ट का, और हाई कोर्ट ने ये कहा है कि नगर निगम जो है बगैर कानूनी कार्रवाई के आपने ना दुकानें खाली कर सकती ना डेमोलिश करा सकती है। वो तो 3 साल से नोटिस दे रही है नगर निगम। नहीं, कोई नोटिस नहीं दे रही है, कोई नोटिस नहीं दे रही 3 साल पहले डीएम ने और नगर निगम ने कोई नोटिस नहीं दिया था। उस नोटिस के जवाब में हम स्टे लाए। IMC के कितने ऑफिस है यहाँ पर? तो कोई ऑफिस नहीं है। नहीं, IMC का ऊपर ऑफिस है, बोल रहा एक ऑफिस है। हाँ, एक ऑफिस किराए पे है, वो भी किराए पे है, वो मालिक नहीं है, वो किराए पे है। वो तो किराए पे किसी और ने ये नफीस जो मौलाना तौकीर लेदा के राइट हैंड है, नफीस, उनका यह मार्केट है। नहीं, उनका मार्केट नहीं है भैया, वक्फ बोर्ड का मार्केट है ये, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। हमारा मोहम्मद फैजी। क्या 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 किया अभी नगर निगम वाले? कुछ भी नहीं, मैं तो अभी इन्फॉर्मेशन मिली है मुझे तो कि 3 o'clock मुझे उन्होंने ये बताया ये यहाँ पे कुछ लोग पर्सन थे तो उन्होंने क्या 3 o'clock का टाइम दिया है। क्या कहा है? क्या खाली 3 o'clock का ये दिया खाली करने का, उसके बाद मुझे कोई भी सूचना नहीं मिली है। किसकी दुकान है आपकी? मेरी जूते की। और यहाँ पे गोडाउन है मेरा, सॉरी। क्या यहाँ पे IMC का भी दफ्तर था? ये मुझे इनकी इन्फॉर्मेशन नहीं, को मैंने अभी मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता, मैं तो दूसरे आदमी को देता था। तो मौलाना तौकीर रजा, जिसने बरेली में बवाल करने में सबसे बड़ा योगदान दिया, मौलाना तौकीर रजा ही वो शख्स था जिसने वहां पर भीड़ को उकसाया, इकट्ठा करा और इस तरीके से अब मौलाना तौकीर रजा को जेल में बंद कर दिया गया है। उस पर बड़ा एक्शन हुआ है, लेकिन उसके होटल से लेकर अब उसके जो दफ्तर हैं उस पर भी ताला लग रहा है। आने वाले वक्त में जानकारी ये भी है, ये जो दुकानें हैं जिसे दुकानदार ये कह रहे हैं कि ये वक्फ की जमीन पर बनी है, लेकिन इसको लेकर जो म्युनिसिपल कमिश्नर हैं बरेली के संजीव कुमार मौर्य, उन्होंने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ये दुकानें वक्फ की जमीन पर नहीं बनी है, बल्कि अवैध तरीके से जमीन पर कब्जा करके ये दुकानें बनाई गई है। ये नाले की जमीन है और उस पर अतिक्रमण करके दुकानें बनाई गई थी, उनको चिन्हित किया गया है। 40 से 50 दुकानें करीब हैं। नाले के ऊपर और सड़क की साइड पटरी जो है उस पर अतिक्रमण करके वहाँ पे कई सारी दुकानें बहुमंजिला बनाई गई थी, जिसको चिन्हित करके पूर्व में जो है नोटिस नगर निगम द्वारा दिया गया था और उसको उनके द्वारा खाली न करने के उसमें अभी आज जो है उसकी सीलिंग की कार्रवाई नगर निगम द्वारा टीम भेज के की जा रही है। सर क्या इसमें IMC का भी कोई ऑफिस है इसके अंदर, कॉम्प्लेक्स के अंदर? जो बताया जा रहा है, जो फोटोज आई हैं उसमें जो है अंदर IMC का एक ऑफिस भी है जो देखने को पाया गया है। सर ये जो शॉप्स हैं, ये जो शॉप्स हैं ये लगभग अप्रोक्स कितनी शॉप्स हैं अंदर? लगभग टोटल जो है 40 से 45 शॉप्स हैं जो फ्लोरिड में है, नीचे ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर में है, जिसको चिन्हित करके पूर्व में भी नोटिस दिया गया था उनको। सर वहाँ पे एक बोर्ड भी लगा रखा है, बोल रहे हैं कि हाई कोर्ट में उनका एक मामला चल रहा है और वक्फ की वो प्रॉपर्टी बताई जा रही है। वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि पूर्व में भी इनका प्रत्यावेदन नगर निगम में आया था और उसको निस्तारित भी किया जा चुका है कि भाई अवैध प्रॉपर्टी है, नाले और सड़क की साइड पटरी पे बनी हुई है। सर ये क्या कार्रवाई अब नगर निगम की तरफ से होगी? सीलिंग की कार्रवाई तो कर दी गई, आज वर्तमान में इसको सीलिंग की कार्रवाई की गई, आगे इसमें परस्यू करके इसको निस्तारित करा के जो है अग्रतर कार्रवाई, डिमोलिशन या जो भी कार्रवाई बनती है वो की जाएगी। तो कितना इससे नगर निगम में जो भी सैनिटेशन का काम था वो भी इम्पैक्ट हो रहा था इसकी वजह से? क्योंकि उसके पीछे पूरा नाला बहता है, बना हुआ है, जिसपे अतिक्रमण करके उसको और उसकी सफाई और वो नहीं हो पा रही थी। साथ में जो ट्रैफिक कंजेशन और सारी चीजें आती हैं वो भी सुचारू रूप से उस पर संपादित किया जा सके। सर कुछ मजार का पार्ट भी कुछ एक्सटेंड किया गया है बाहर रूट से? नहीं, मजार का पार्ट है वहाँ पे, जो कि ऑलरेडी जो हमारा वक्फ में ट्रिब्यूनल में जो केस चल रहा था उसमें उन्होंने उसको माना था कि ये जो है ऑलरेडी प्रॉपर्टी है वो और दर्ज है प्रॉपर्टी,
बाकी जो प्रॉपर्टी नहीं दर्ज है उसको अवैध जो माना गया था उस पर ही हम कार्रवाई कर रहे हैं। ये वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है, ये अवैध प्रॉपर्टी है, ये साफ तौर पर उनके जरिए कहा गया है। उन्होंने ये भी कहा है कि आने वाले वक्त में वहां पर इनका ध्वस्तीकरण का कार्य भी शुरू हो सकता है, यानी बुलडोजर की कार्रवाई भी हम बरेली में देख सकते हैं, जिसका अंदेशा पहले ही दिन से था कि जिस तरीके से वहां पर पुलिस फोर्स पर पत्थर बरसाए गए हैं, इसका खामियाजा अब बुलडोजर की कार्रवाई से इन्हें भुगतना पड़ेगा। पत्थरबाजों को और उपद्रवियों को वही तस्वीर आने वाले वक्त में देखने को बन सकती है जो दावा वहां पर संजीव कुमार मौर्य कर रहे हैं। सुनिए बरेली के म्युनिसिपल कमिश्नर ने क्या कहा है। तो इस तरीके से आपने अधिकारियों को भी सुना। लगातार जो है बरेली में न सिर्फ सुरक्षा के लिहाज से वहां पर सुरक्षा बल, पुलिस बल भारी संख्या में तैनात हैं, बल्कि जिस तरीके से मौलाना तौकीर रजा, उसके करीबी और कई ऐसे उपद्रवी पत्थरबाजों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है, जिन्होंने बरेली में हिंसा भड़काने की कोशिश की, जिन्होंने बरेली में जो है आई लव मोहम्मद को लेकर इस तरीके का बवाल काटा, इस तरीके से बरेली में सौहार्दपूर्ण जो माहौल है उसे बिगाड़ने की कोशिश की। उसके बाद से ये योगी सरकार का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है और पहले ही कई बार सीएम योगी चेतावनी दे चुके हैं ऐसे उपद्रवियों को। बावजूद इसके इस तरीके की वारदातें अगर होती हैं तो अंजाम क्या होगा, इसका अंदाजा आप एक्शन जो हो रहा है उससे लगा सकते हैं कि लगातार अब जो एक्शन गिरफ्तारी पर चल रहा है, जो एक्शन अब इस तरीके से चिन्हित करने पर चल रहा है अवैध कब्जों को, वो अब बुलडोजर की कार्रवाई भी आने वाले वक्त में वहां पर देखने को मिल सकती है। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।